जलन ड्रामे की लास्ट एपिसोड में निशा का क्या अंजाम होगा, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। निशा और असवंत की शादी का सुनकर मीनू तो छत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर लेती है, जिसकी सबसे ज़्यादा खुशी तो निशा को होगी कि जो पत्थर उसकी ज़िंदगी में आया था वो उसके रास्ते से हट चुका है। लेकिन मीनू के बच्चे को असवंत की बहन किंजा अपने साथ इसी घर में ले जाएगी। पहले तो निशा को बच्चों की तस्वीरें देखकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब वो मीनू का बच्चा भी इस घर में देखेगी तो वो असवंत से लड़ेगी कि इस बच्चे को घर से निकालो। लेकिन असवंत भी अपने बेटे को अपने पास रखने में राजी होगा, लेकिन उसकी बहन कहेगी अगर तुमने अपने बेटे को हासिल करना है तो पहले इस औरत को घर से निकालो। लेकिन निशा असवंत को इस बात पर राजी होने नहीं देगी। ये घर असवंत के नहीं बल्कि किंजा के नाम होता है, तो किंजा असवंत को कहेगी अगर तुमने निशा को अपने साथ रखना है तो मेरे घर से निकल जाओ। तो इस तरह निशा को लेकर किसी किराए के घर में चला जाएगा। लेकिन निशा, जिसने सारा कुछ इस घर को हासिल करने और दौलत को हासिल करने के लिए किया था, वो इस बात पर राजी नहीं होगी कि मैं आलीशान घर को छोड़कर कहाँ पे जाऊंगी। तो तब असवंत को अंदाज़ा होगा कि निशा तो पैसे की लालची है, जो सिर्फ पैसे को हासिल करना चाहती है। निशा की ये बातें देखकर असवंत सोचेगा कि मैंने इस लालची औरत के लिए मीनू को छोड़कर अपना नुकसान कर लिया है। इसके बाद असवंत तो चाहेगा कि वापस अपने बेटे के पास जाए, लेकिन वापस जाने पर किंजा वो घर बेचकर अपने भतीजे को साथ लेकर जा चुकी होगी। ड्रामे में उस वक्त बड़ा मोड़ आएगा जब अहमर बाहर से काफ़ी दौलत लेकर यहाँ आएगा और अपनी बीवी के लिए ये आलीशान घर खरीदेगा। इसके बाद निशा वापस उसी घर में आएगी तो देखेगी कि अहमर इस घर का मालिक बन चुका है। वो उस वक्त पछता रही होगी, लेकिन मैंने अहमद को कोई गरीब समझकर छोड़ दिया था, लेकिन आज वही मेरे घर का मालिक बनकर मेरे सामने खड़ा है। दूसरा ये भी हो सकता है कि असवंत की मौत हो जाए, क्योंकि असवंत के हाथ से सब कुछ जा चुका होगा, तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा और खुदकुशी कर लेगा। जिसके बाद निशा दोबारा अहमर के पास आएगी, मदद मांगेगी, मुझे इस घर में रख लो, मुझसे गलती हो गई थी, मैं आज भी तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन ये सारी बातें अहमर की बीवी सुन लेगी। वो निशा के मुंह पर थप्पड़ मारेगी कि तुम जैसी घटिया और बेशर्म औरत को इस घर में रहने के लिए कोई जगह नहीं देगा। तो इसके बाद निशा रुख करेगी अपने माँ बाप के घर का, तो वहाँ पर भी उसका बाप उसे धक्के देकर निकाल देगा कि तुम्हें शर्म नहीं आई वापस हमारे पास आते हुए, हमारी इज्जत खराब करके गई थी, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो इसके बाद निशा आएगी किसी दरबार पर। तो इसके बाद निशा एक भिखारी बन जाएगी और सड़कों पर मांगती फिरेगी। तब तक किंजा भी अपने भतीजे को लेकर वापस पाकिस्तान आएगी। तो सड़क पर गाड़ी देखकर निशा उसे मांगने के लिए जाएगी। तो जब शीशा नीचे होगा तो वो देखेगी ये तो निशा है जिसने मेरे भाई को, मेरी भाभी को मारा और अब सड़कों पर मांगती फिर रही है। तो इसके बाद निशा बहुत ज़्यादा पछताएगी कि मैंने अपने पूरे घर को, बहन को, माँ बाप को, सबको बर्बाद कर दिया। तो इसीलिए मैं आज इस हालत में पहुँची हूँ।